चलो देखो यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में अलजेब्रा और सिंप्लीफिकेशन का कितना एक पार्ट पढ़ लिया था। उसमें मैंने आपको अलजेब्रा ऑलमोस्ट करवा दिया था, जिसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिया था वैल्यू पुटिंग के 1x प्लस 1/x की वैल्यू अगर मान लो 5 है तो बताओ x स्क्वायर प्लस 1/x क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे। क्या होगा सीधा आंसर, सामने वाले का स्क्वायर और उसमें से 2 क्या कर दो सब्ट्रैक्ट। आंसर क्या हो गया, क्योंकि अगर यहाँ प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करना होता है, यहीं पे अगर ये नेगेटिव का साइन होता तो यहाँ पे 25 में 2 प्लस हो जाता। ये तो हो गया स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट। फिर मैंने क्यूब वाला बताया था, जैसे x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, मान लो 5 ही है, आपको x का क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है। तो क्या बताया था मैंने, सामने वाले का क्यूब और सब्ट्रैक्ट करना 3 टाइम्स ऑफ n। n क्या है, जो सामने होगा। तो आंसर कितना आ गया 110। और यहीं पे अगर नेगेटिव होता तो x क्यूब वाला नेगेटिव ही निकलता है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाता है 125 में 25 और 15 प्लस हो जाता। आंसर कितना आता है 140। तो ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे। फिर वैल्यू पुटिंग की थी मैंने बताया था क्वेश्चन के हिसाब से आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो आज मोस्टली पार्ट होगा हमारा सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन, इसमें आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, डेट इज बोर्ड मास। पढ़ा सबने? फिर मैं आपको खाली प्रीवियस क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, क्योंकि आपको मैंने बेसिक जिसमें सिखाया था ना, बेसिक लेक्चर मैंने आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट ये भी बताए थे, डेसिमल वाले बताए थे, मल्टीप्लाई वगैरह करनी सिखाई थी। वो सब कुछ आता है, बस हमें क्वेश्चन देखने कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें बोर्ड मास की, तो बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, वी फॉर क्या होता है ब्रैकेट, इस तरह की ब्रैकेट, कैसी ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट कैसे सॉल्व की जाती है। फिर ओ का मतलब ऑफ, सबने पढ़ा होगा ना, जैसे मैं बोलता हूँ सिंपल एक ही ऑफ होगा। जैसे मैं बोलता हूँ 30% ऑफ 100 या 1000, तो इसका ऑफ का मतलब क्या होता है इनडायरेक्टली। उसके बाद आता है डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। इस बोर्ड मास का जो मतलब है वो आपको ऐसे ही क्यों लर्न करना था, क्योंकि इसी तरीके से कैलकुलेशन होती है। सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर सब कुछ एक साथ आ गया, ब्रैकेट भी है, ऑफ भी लगा है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्ट सब कुछ है, तो फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करना होता है। अगर इसको आप फॉलो नहीं करोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे आप करके बताओ 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 5, बताओ इसका आंसर क्या होगा। 5 आंसर हो गए। थोड़ा चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये तो सीधा सीधा बन गया था। चलो इसको बनाते हैं हम लोग। जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 2, बताओ इसका आंसर क्या होगा। 160 होगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं 40 प्लस 40 मल्टीप्लाई 2, इसका आंसर क्या होगा 120। अगर यहाँ पे आप पहले प्लस कर देते हो, कितना हो गया 40 एंड 40 80, और 80 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 160। एक बच्चा इसको 160 भी निकाल सकता है, और दूसरा बच्चा इसको कैसे निकालेगा, 40 मल्टीप्लाई 80, 80 में 40 ऐड हो गया 120। कौन सा सही है, दोनों आंसर बन रहे हैं ना। तो वो किसको फॉलो करना था आपको, बोर्ड मास को। बोर्ड मास कहता है कि अगर एक साथ आपको प्लस माइनस दिख रहा है सब कुछ, तो क्या करिए सबसे पहले ब्रैकेट। क्वेश्चन में ब्रैकेट थी नहीं थी, क्या क्वेश्चन में ऑफ लगा हुआ कहीं नहीं है, क्वेश्चन में डिवाइड है नहीं है, क्वेश्चन में मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि एडिशन मल्टीप्लाई के बाद आता है। तो अगर आपने पहले एडिशन कर दी फिर मल्टीप्लाई किया तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। समझ आई, बोर्ड मास के बिना क्वेश्चन होता ही नहीं कैलकुलेशन का। आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो सिंपल सी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में देखना मेरा क्या लगा हुआ है, सबसे पहले ब्रैकेट होनी चाहिए तो पहले ब्रैकेट को पकड़ो, ब्रैकेट नहीं है तो फिर ऑफ वाले को पकड़ो, ऑफ भी नहीं है फिर आगे डाटा पकड़ो, क्योंकि अगर आपने पहले दूसरा कैलकुलेशन कर दिया तो क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ 1/4 ऑफ 1/4 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह हम रखते हैं प्लस 4। तो इसमें सबसे पहले क्या करोगे आप पहले 1/4 ऑफ 1/4 जो है उसको कैलकुलेट करोगे। एक तरह का मल्टीप्लाई है तो पहले लिखोगे 1/16, अब प्लस करोगे 4।
अगर आपने इसको पहले प्लस कर दिया फिर 1/4 से प्रोडक्ट किया तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या सॉल्व करना होता है, ऑफ, क्योंकि ऑफ के बाद आता है आगे मल्टीप्लाई, उसके बाद आता है एडिशन। तो क्वेश्चन आपको किस हिसाब से करना है, बोर्ड मास के हिसाब से। समझ आया सबको, ये सबने बचपन में ही पढ़ा होता है। अब क्वेश्चन लिखो सबसे पहला, क्वेश्चन लिखो सबसे पहले, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखवाऊंगा खाली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो सारे बच्चे, लिखो 23 माइनस 23 प्लस 23। ब्रैकेट्स अलग अलग होती है, इतना नीड नहीं आपको पढ़ने की, सिंपल से याद कर लेना, ठीक है। आपको सबको ब्रैकेट का मतलब फिलहाल एक ही समझना है। इसके ऑप्शन लिख देता हूँ मैं, ऑप्शन है, ऑप्शन माइनस का 1 प्लस का 1 23 और 0, चारों ऑप्शन भी आगे। करो इसको सॉल्व जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर। दिखने में बड़ा सिंपल सा लग रहा है ना, क्वेश्चन भी सिंपल है, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, अगर आपको सॉल्व करना आता है तो सीधा निकाल दोगे। 23 है, 23 गलत है। देखो क्वेश्चन में हमें क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट, और अगर आपने ये प्रैक्टिस नहीं करी ना आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से होगा ये आपको देखना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले पोर्शन को पकड़ना होता है। सबसे पहले आप ब्रैकेट यहाँ से, क्योंकि आप देखो 23 में से इतना सारा डाटा आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ दिखना भी चाहिए ना क्या सब्ट्रैक्ट करें। तो क्वेश्चन आप यहाँ से स्टार्ट करोगे हमेशा, अंदर वाली ब्रैकेट होते, छोटी वाली ब्रैकेट से। पहले आप इस वाले पोर्शन को करो सॉल्व। 23 से 23 कट गया, क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का था, खाली बचा क्या 23, मेरे पास बच गया 23, और ये वाला ब्रैकेट ओपन करना बाद में करते हैं इसको, ठीक है। चलो ऐसे हो गया। इस 23 में से आपको निकालना है, अगर ब्रैकेट ओपन करें क्या आएगा, 23 में से 23 गया। उसके बाद देखो ये कितना होगा 0, इसका मतलब 23 ही आंसर होगा। बट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि गलत तो नहीं लिखा। 23, हाँ क्वेश्चन गलत है वैसे, चलो इतना भी कर दिया बड़ा। 1 2 3 4 5 6 बार था, हमने कितने बार लिखा, 5 बार। चलो बन गया आंसर, ठीक है। 23 ऑप्शन में आना, ओके। अगर कहीं इधर भी बाहर भी एक और 23 होता तो 23 से 23 निकल जाता तो क्या होता, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2 करिए। 79 में से सब्ट्रैक्ट करना आपको 23, फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करना आपको 84, फिर आपको डिवाइड करना है 7 से, फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है 16, -16, डिवाइड करोगे 4 से, डिवाइड करोगे 4 से, और ऑप्शन है इसके 61, 63, 67, अब करो इसको 65। ये 4 क्वेश्चन देखो, दिखने में क्या लग रहा है, सिंपल है टफ है। देखो होना छोटे छोटे नंबर प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए स्टार्ट कहाँ से करना है, पहले किसको कैलकुलेट करना है। अगर आपने पहले उल्टा कर दिया, बोर्ड मास कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो ब्रैकेट वाले पोर्शन से। रिकॉर्डिंग देखते रहना, बंद होगी तो बता देना। कितना आंसर आया, 68 बेटा, ऑप्शन ही नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं क्या होगा। आया कुछ आंसर किसी का। देखो इसको यहाँ से स्टार्ट करना था, इस वाले पोर्शन, ये ब्रैकेट छोटी वाले अंदर वाली ना, ब्रैकेट बाहर वाले को अंदर वाले ब्रैकेट सब करना जब एक नंबर बनेगा। इस वाले ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से आप सॉल्व नहीं करोगे। कितना आया 67। देख लेते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। पहले क्या करेंगे बताओ, तीनों में क्या करेंगे बेटा, पहले डिवाइड होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट और डिवाइड में पहले क्या होता है, डिवाइड। बोर्ड मास में पहले डिवाइड आता है, फिर लास्ट में सब्ट्रैक्ट आता है। जब आप 16 को 4 से डिवाइड करो कितना बचेगा भाई, 16 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 बच जाएगा,
और जब 16 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करो कितना बचेगा 12। इसका मतलब मैं इसको सॉल्व करते करते ये लिख सकता हूँ कि 79, हालांकि ये लिखना नहीं होता सारा, में वही लिखना होता है जो डाटा कैलकुलेट करना है। यहाँ बच गया कितना 12, और ये क्या है डिवाइड 4। अब ब्रैकेट ओपन कर दूँ 12 वाली, चलिए इसको लिख देते हैं 12। चलिए अब बताइए कौन सा करेंगे। अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा पूरा। अब इसमें सबसे पहले क्या करोगे बताओ, सबसे पहले डिवाइड करेंगे। अगर इसको डिवाइड करो कितना आएगा 3, इसको डिवाइड करो क्या आएगा भाई 12 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है 84, तो 12 आ गया। फिर 12 में 3 का कितना बचा 9। मैं इसकी पूरी इस पूरे डाटा की जगह लिख सकता हूँ 79 ब्रैकेट 23, इसमें से ये कितना आ गया, सीधा ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, प्लस का 9 तो 9 बच गया, इतना बच गया डाटा अभी। अब किसको सॉल्व करेंगे ये वाले पोर्शन को। 23 में से 9 निकालो कितना बचेगा, पहले 3 गया तो 20 हो गया, और 6 गया तो 14, किस हिसाब से 12 बचा आपका बेटा, वो 21 से होता है। अब बताओ 79 में 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में 4 गया तो 5, 7 में 1 गया तो 6, 65 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 67 किसका आया था, बहुत बढ़िया था, थोड़ा ही फर्क था 2 नंबर का बस। -1/2, फिर ब्रैकेट, सबका बीच में मतलब ब्रैकेट में क्या है मल्टीप्लाई, सबका बीच में डॉट डॉट का मतलब जितने बीच में नंबर आएंगे 1/3, पहले 1/2 निकाला, फिर 1/3, 1/4 ऐसे करते करते 1/10 तक गए हैं। इसको सॉल्व करना है। अगर आप इसको 1-2 बार कर लोगे फिर आपको सीधे आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ध्यान से देखो ये कितना बचा 1/2 बचा, क्योंकि 1 में से आधा निकालोगे तो आधा ही तो बचेगा, या 2 बन जा 2, 2 में 1 गया तो 1/2। आगे ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, इसमें निकालोगे 3 बन जा 3, 1 गया तो 2/3। फिर आगे वाले में क्या आएगा, जैसे 1 में से 1/4 निकालोगे तो 3/4, इसी तरह 4/5, ऐसे चलते चलते देखो कहाँ तक जाएगा ये लास्ट, इसको देख लो 10 में 1 गया तो 9/10 लास्ट होगा। इसके पीछे वाले इसको भी लिख लेते हैं 8/9, यही होगा बताओ। तो बीच में लिखने की नीड है नहीं, एक बार समझाने के लिए होता है। देखो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कटेगा, 6 से 6, 7 से 7, 9 से 9, आंसर क्या आएगा लास्ट वाला आंसर होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा लास्ट वाला आंसर होगा, लेकिन आप एक बार करके देख लो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इसमें से हमेशा क्या होगा पिछले वाले नंबर का आगे वाले डाटा के साथ डिलीट होता चला जाएगा, सिंपल लास्ट वाला बचेगा 1/10, वही आंसर होता है। और ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये RRV NTPC में आया था। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियसली करवा रहा हूँ। NTPC जो एग्ज़ाम होता है उसमें आया था 2021 में। भाई समझ आ रहा है सबको, टफ तो नहीं है कुछ, ये सब कुछ सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, आप बना सकते हो। एक क्वेश्चन और लिखो नेक्स्ट, फाइंड वैल्यू ऑफ या पॉजिटिव वैल्यू ऑफ कितना √6 + 5 + 12 + 16, इसको सॉल्व करना आपको। और ऑप्शन आपके √6, 3√2, √10 एंड 3। ये भी आपका NTPC में आया था 2021 के अंदर। बहुत आसान क्वेश्चन है, पढ़ा था आपने रूट वाला कॉन्सेप्ट। भाई मैंने आपको स्क्वायर और क्यूब करना वैसे बेसिक में सिखाया था, क्वेश्चन के अंदर भी सिखाया था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो कहाँ से स्टार्ट होगा क्वेश्चन, भाई यहीं से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। 6 + 5 + 12, ये कितना बन गया 4 बन गया, क्योंकि 4 का स्क्वायर के ऊपर अंडर खत्म हो गया, कितना आया 4। अगेन कितना बना ये 16, फिर 16 मतलब 4 का स्क्वायर, अगेन यहाँ क्या बन गया 4, फिर आगे आएगा 5 + 4, यही बचा, कितना बना ये 9। 9 मतलब क्या होता है 3 का स्क्वायर, मतलब 6 + 9 बच गया, 6 + 3 बच गया। समझ आया 3 कहाँ से आए, क्योंकि यहाँ बन गया 9, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर कट गया 3 बच गया। ये कितना बना अगेन 9, 9 क्या होता है 3, आंसर आ गया।
और ये क्वेश्चन किस में आया था आपका? सेम RRB NTPC 2021। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था ना, जो बेसिक्स है वो पढ़ो सारे, क्योंकि बिना बेसिक आप मैथ नहीं कर सकते। और बेसिक के ऊपर आप वैसे भी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन तो यही बेसिक होते हैं, अदरवाइज जो चैप्टर पढ़े उसमें भी तो वही कर रहे हो, मल्टीप्लाई प्लस में, और क्या कर रहे हो, इसके बिना कुछ नहीं होता, यही मैथ होता है। लेकिन बच्चों का क्या होता है कि अगर कोई बेसिक बोलेगा ना, उनको लगता है नहीं जी मेरे को आता है, सर आप चैप्टर कराओ बस मैं कर लूँगा, लेकिन होता नहीं है। ये चीज़ वही है जो आपको दिखता है वो होता नहीं, आपको लगता है मुझे आता है, बट आपकी जब तक कैलकुलेशन में स्पीड नहीं होगी, आपको एक छोटी छोटी चीज़ें नहीं आएंगी, तब तक आप नहीं कर पाओगे चीज़ों को। ठीक है, एक कंसेप्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए वैसे भी। जैसे मैं बोलता हूँ 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3, इसका आंसर क्या होता है 1। क्यों? क्योंकि 1/3 को 1/3 में बांटोगे तो सेम आ गया ना, जैसे 10 को 10 में बांटो एक एक आया। लेकिन आपको याद रखना, जब भी फ्रैक्शन में डिवाइड हो ना, इसको आप मल्टीप्लाई बना सकते हो, लेकिन उल्टा करना पड़ेगा। मैंने सिखाया था ये पहले भी। ऐसा होता क्यों, देखो ध्यान से, 1/3 और डिवाइड क्या था 1/3, यही मतलब है इसका भाई, यही मतलब था 1/3 को डिवाइड करो 1/3 से। अब इसको जब आप ऊपर लेके जाओगे, मैंने बताया था फ्रैक्शन उल्टी हो जाती है ऊपर जाके, बताया था ना। आप चाहे तो ऐसे भी काट सकते हो, 3 से 3 कट गया, 1/1 आंसर। वो इसलिए काटा जाता है क्योंकि ये 3 ऊपर जाएगा। अब देखो क्या बना, ये यही मैंने लिखा था। तो इसलिए आपको याद रखना, जब भी डिवाइड का फ्रैक्शन बनाना हो तो क्या होता है, वो ऊपर करके मल्टीप्लाई बना दो, उल्टा कर दो, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। मल्टीप्लाई में क्या होता है, नीचे ऊपर काट सकते हो, डिवाइड में आपको डिवाइड में लिखना पड़ेगा। जैसे कल को आ गया कि भाई 4/5 डिवाइडेड बाई 4, अब इसको डिवाइड करना मुश्किल है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, बताओ आसान हो गया, 1/5 आंसर आ गया। अब करके देख लो, दोनों को डिवाइड करके भी यही आएगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन में जब डिवाइड हटाओगे तो क्या बन जाता है, मल्टीप्लाई, और उल्टा करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन करो। 4 में से सब्ट्रैक्ट करो 5, इसके नीचे है 1, 1 प्लस 1/, इसके नीचे है 1 प्लस 1, सही से कर लेते हैं इसको। 4 में से सब्ट्रैक्ट करना आपको 5, नीचे है आपका 1 प्लस 1/, 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/4। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे ना, और मैंने आपको बोला था शॉर्टकट मत लगाना। शॉर्टकट में देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो फंस जाओगे फिर, क्योंकि वैल्यू चेंज करके देता वो, ये ऑप्शन आपके। आई होप कि इसको आप बना लोगे। और मैंने आपको पहले ही बोला, जो आपने पढ़ा है वही है सब कुछ, नया कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आपको क्वेश्चन की शक्लें दिखानी है कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हैं, वो हम इसमें करवा भी नहीं रहे। जैसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन निकालना, नंबर सिस्टम पढ़ लिया था। क्या है आंसर बताओ, आया किसी का आंसर? 1/8, 2/9, 1/4, 8/3। कहाँ से स्टार्ट करें क्वेश्चन, यही से स्टार्ट होगा। क्या बनेगा ये, 8 और एक 9/4, तो नीचे बन गया 3 प्लस 9/4, 4 ऊपर चला गया, 4/9 आएगा जहाँ तक। इस पूरी जगह क्या आ गया 4/9। ऐसे मैंने क्वेश्चन करवाए थे आपको। यहाँ बना 9/4, 4 चला गया ऊपर, क्योंकि नीचे डबल ऊपर सिंगल था, तो नीचे वाला ऊपर जाता है। अब इन दोनों को प्लस करो, क्या आएगा, 9 मल्टीप्लाई 3 2704 कितना होता है 31/9। और इसके नीचे इस पूरी जगह क्या आ जाएगा, 31/9 है, तो 9 चला गया ऊपर, 9 बटा क्या आएगा 31, क्या आएगा
चलो ज़्यादा शॉर्ट नहीं चलेंगे, फिर आप घूम जाओगे बीच में। सबसे पहले मैं यहाँ से कर रहा हूँ इसको, इस डाटा को देखो यहाँ से, ये कितना बना 9/4 और ऊपर चला क्या बन गया 4 में से सेपरेट करेंगे 5। यहाँ तक मैंने कुछ भी नहीं किया, 3 तक भी है, बस इस पूरे की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ प्लस क्या 4/9। ये समझ आया कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे बना 9/4, ऊपर चला गया तो 4/9 बच गया। अब इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, पहले इसको कर लो। 9 × 3 27 और 4 कितना होता है 31, 31 बड़ा 9 है, 9 चला गया ऊपर तो 9/31 बना। क्वेश्चन बन गया 4 में से सब्ट्रैक्ट करो 5, 1 प्लस क्या बना 9/31। समझ आया सबको, इस पूरे का 9/31 कहाँ से आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 × 31 और 9 कितना होता है 40/31, 31 चला गया ऊपर, यही आएगा भाई, कितना बनेगा 31 और 9 40/31, 31 ऊपर चला गया। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना था आपको, क्या होगा क्रॉस 40 × 4 160, 160 में ये निकाल दो कितना ये 160, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 5 दिया 15, कितना आंसर आया यहाँ पे देखो कितना आया 5/40, क्या बना आंसर 1/8। 40 कैसे आया 1/8 वाला ऑप्शन नंबर पहला है। ज़्यादा शॉर्टकट नहीं होगा, एक एक स्टेप लिख के कर लेना तो भी हो जाएगा। देखो इसमें टफ था कुछ, सिंपली प्लस ही तो करना था ना, बट पता होना चाहिए स्टार्ट कहाँ से होना है क्वेश्चन, फिर फ्रैक्शन पता होना चाहिए ऊपर नीचे कैसा जाता है। और ये मैंने बेसिक में सिखाया, बीच में भी सिखाया क्वेश्चनों में, और यहाँ भी सिखा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कर लेना खुद भी, प्लस करना तो आना चाहिए सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सिंप्लीफाई करना आपको। क्योंकि ये समझ सकते एक तरह की प्रैक्टिस और कुछ नहीं है। 2 के नीचे है 1 - √2, पहला ऑप्शन है 2 + √2, दूसरा ऑप्शन है 2 + √2, तीसरा ऑप्शन है -2 1 + √2, और चौथा ऑप्शन है रूट में मैंने आपको प्लस माइनस करना सिखाया था। रूट की क्लास थोड़ी सी अलग बेसिक में सिखा देंगे आपको, ठीक है, क्योंकि रूट्स में बच्चों को दिक्कत होती है। रूट को ब्रेक कैसे करना होता है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट कैसे, वो मैंने आपको सिखाया हुआ है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, ये बेसिकली इसको सिंपल करके लिखा हो कौन सा ऑप्शन सही होगा। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, नीचे कोशिश करना कभी भी अनरूट ना रहे, कोशिश करना नीचे हटाने के लिए क्या कहते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज़ रैशनलाइजिंग। रैशनलाइजिंग क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूँ कि 4/5 है, इस 5 को ऐसे हटाने के लिए मैं बोलूँ 5/5, कोई फर्क पड़ा इसको भाई, काट के तो फिर वही आ गया ना, एक से कर रहा हूँ प्रोडक्ट। तो इसको कहते हैं नीचे वाले नंबर को ऊपर नीचे प्रोडक्ट कर दो, उससे होता है क्या देखो ऐसे क्वेश्चनों में। अगर मैं इसकी रैशनलाइजिंग करता हूँ 2 नीचे 1 - √2 है ना, तो क्या करेंगे, लेकिन करना अपोजिट से होता है। वो क्यों होता है देखना, फॉर्मूले बनेंगे। ये बना a + √2, नीचे भी 1+, कोई फर्क पड़ा इसको बताओ भाई, काटेंगे अगेन 1 से प्रोडक्ट करें, कोई फर्क ही नहीं है इसमें। अब ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगता है a² b² वाले फॉर्मूले लगते हैं, ऐसे a + b a - b, क्या होता है ये a का स्क्वायर, ये वाला कॉन्सेप्ट बार बार यहाँ यूज होगा रैशनलाइजिंग में। अब ध्यान से देखो क्या है, a - b a + b हो गया ये कॉन्सेप्ट। ऊपर वाला सीधा प्रोडक्ट करेंगे, क्या आएगा इस पूरे के साथ, देखो 2 बन जा 2 + 2√2, यहाँ तक हो गया। इस वाले फॉर्मूले को शिफ्ट करते हैं कहीं, क्योंकि ये इसको हम लोग देखने वाले हैं अभी, इसी फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट है। अब देखो नीचे क्या बना, a - b a + b, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, यही है b, ठीक है। 2 + 2√2, नीचे क्या आया 1, और ये कितना आ गया 2। एक में 2 निकालोगे तो -1 नीचे आया, ऊपर क्या बना। अब ऐसा ऑप्शन कोई दिख नहीं रहा, नीचे 1 है तो नेगेटिव तो आ गया साइन 1, इसका मतलब नेगेटिव साइन तो ये आ गया, क्या बचा 2 + 2√2। क्या ऐसा ऑप्शन है कोई, नहीं है। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन लूँ क्या बचेगा, देखो ये माइनस ऑलरेडी है, खाली मैं प्लस का 2 ले, इधर बचा 1, इधर +√2 बचा। ऐसा ऑप्शन है कोई, तो ये है कि आपको ऑप्शन के पास जाना है, वो हो सकता है यहीं पे क्वेश्चन का आंसर खत्म कर दे,
हो सकता है आगे चल के यहाँ ख़त्म कर दे, वो देखना कैसे ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। तो रैशनलाइजिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको कोशिश करनी होती है नीचे वाला जो भी नंबर है वो प्लस है तो माइनस वाले के साथ प्रोडक्ट कर दो नीचे ऊपर, तो हमेशा फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और नीचे वाला खत्म हो जाएगा डाटा, तो ऊपर जो भी आता है उसी हिसाब से डाटा बन जाएगा, ठीक है। ये रूट वाले कॉन्सेप्ट अलग से सिखाएंगे आपको, रूट वाले कॉन्सेप्ट समझ आया थोड़ा सा आपको? मैं दोबारा से करवाता हूँ, एक बार देख लो। जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा तो आपको क्या करना है, नीचे वाले के अंडर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, उसको कहते हैं रैशनलाइजिंग करना, लेकिन प्लस वाले से। अगर यहाँ माइनस होता प्लस, तो प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब होगा क्या, इसका प्रोडक्ट करेंगे 2 1 प्लस रूट 2, मैंने नहीं किया क्योंकि ऑप्शन ऐसा नहीं था, ऑप्शन ऐसा था, ऐसा ऑप्शन था, और ऐसा 90% केस ऐसा ही होगा, नीचे 1 बन जाएगा, बस प्लस माइनस का साइन चेंज होता जाएगा, लेकिन नीचे क्या बनेगा हमेशा 1। कोशिश करना ऐसे ही होगा ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूले का नेगेटिव आया। यहाँ क्या बन गया, एक में से 2 गया तो नीचे क्या आया, और इसका मतलब यही होता है ऊपर है नेगेटिव, ये था मेरा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए फिर, इसमें भी आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई 4 की पावर 4 उसकी पावर 344 244 266 336। सिंप्लीफाई करना है, खाली पावरफुल सॉल्व करने आपको। देखो बीच में कहीं मल्टीप्लाई लग रहा है बीच में, देखो 4 की पावर 4 की पावर 2, और बीच में मल्टीप्लाई और फ्रैक्शन में है, इसका मतलब नीचे ऊपर मैं काट तो सकता हूँ कटने वाला हो तो। कितना आंसर आया है ऑप्शन कोई? इसको देखो अगर मैं ऐसे लिखूं 4, क्योंकि 4 बार पावर का मतलब होता है 8, क्यों, क्योंकि ऊपर वाले का प्रोडक्ट हो जाता है। जैसे मैं लिखता हूँ 2 की पावर 2 की पावर 2, तो पहले इसका प्रोडक्ट हो जाता है, 2 की पावर 4 बन गई, ठीक। यहाँ तक तो हो गया कि भाई 4 की पावर मेरी 8 है, मल्टीप्लाई 1/, इसको मैं ऐसे लिख दूँ कि 8 का स्क्वायर, क्या कोई फर्क पड़ा इसको? नहीं पड़ा। यहाँ तक समझ आइए आपको, कुछ नहीं किया अभी मैंने, पावर को सॉल्व करा, क्योंकि मुझे इसको काटना था, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ ये भी क्या बन जाए, सेम यहाँ पे डाटा मेरा बन जाए। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ अभी, अब कैसे लिख सकता हूँ बताओ इसको? 4 की पावर 8 है, इसमें क्या करूँ बताओ, मतलब 8 की पावर 4 है ना, ये चीज़ समझ आ गई सबको? अब बताओ इसमें कितनी बार 4 अलग कर सकता हूँ, क्योंकि जितनी बार 4 अलग से होगा उतनी बार सामने ऊपर वाला 4 क्या होगा, कट जाएगा। भाई जितनी बार यहाँ 4 की पावर बनेगी वो पावर खत्म होती जाएगी, मल्टीप्लाई ना बीच में, तो कैसे बना सकते हैं बताओ? 4 की पावर 8 है, इसको क्या करेंगे हम लोग, 4 बनाएंगे। कैसे कर सकते हैं, अगर मैं बोलूँ 1/8 को अगर मैं 4 बार लिख भी लूँ, समझाने के लिए इतना डिटेल में कर रहा हूँ, अदरवाइज इतनी नीड नहीं थी। तो इसमें बताओ कितने 4 बन सकते हैं, क्योंकि जितने 4 बनते हैं उतनी पावर खत्म होती चलेगी। यहाँ पे कितनी बार 4 आएगा भाई, 4 बार तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 2 होगा, 4 मल्टीप्लाई 2 होगा, 4 मल्टीप्लाई 2 और 4 मल्टीप्लाई 2। एक तो 4 बार 4 1 आया, 4 पावर चलेगी, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 4 1 और एक यहाँ पे 2 और, टोटल कितने बने, 6 बन रहे हैं। 4 कितने बन रहे हैं, 6 टाइम, तो यहाँ 6 पावर खत्म हो जाएगी, बचेगी कितनी, 4 की पावर 2 बचेगी, उसमें से मल्टीप्लाई 1 का तो 1 ही बचा, स्क्वायर प्लस 10। इसको तो कर ही सकते हो ना, 16 की पावर, कितना आंसर आया बताओ? 256 होता है ये, प्लस 10, आंसर कितना आया? नहीं दिख रहा कुछ भी, आंसर देखा नहीं, बस आंसर ही देखना, बाकी हमें क्या करना पेपर में। ये अच्छा क्वेश्चन था, अगर बच्चे को थोड़ा सिंप्लीफिकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो उसके लिए टफ हो सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन इतना टफ नहीं था। ये इतना मैंने लिखा इसलिए क्योंकि समझाना था आपको, अदरवाइज मुझे साफ साफ दिख रहा था ये प्रोडक्ट है, ये बीच में प्रोडक्ट है, तो ये नंबर आपस में कटने वाले ही होंगे,
नहीं भी समझ आएगा पेपर में तो क्या करोगे, 8 लिख के ना 4 को 8 बार लिख लेना, यहाँ पे 8 का स्क्वायर 8 की पावर 4 तो 8 को 4 बार लिख देना, तो काट पीट कर देना तो भी आंसर बन जाएगा। अगर नहीं भी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, कोई इशू नहीं है, इतना टाइम होता है। JK SSB के पेपर में टाइम का कोई इशू नहीं है, इशू होता है SSC के पेपरों में, क्योंकि वहाँ पे 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं। चलो आगे क्वेश्चन लिखो एक और। लिखो क्वेश्चन 4 0.000081, इसका आंसर निकालना आपको। आंसर है 0.0081, 0.36, 0.036, 0.0036। ऐसे क्वेश्चन आप बिना पेन लगाए कर सकते हो, ये मैंने आपको बेसिक में सिखाया था। मैं ऐसे थोड़ी बोलता था बेसिक पढ़ो बेसिक पढ़ो। देखो कोई भी बीमारी का इलाज होता है, उस बीमारी को पकड़ो फिर उसकी दवाई खाओ। सर दर्द हो रही है डेली, क्यों हो रही है पता नहीं, डेली सर दर्द की टैबलेट खा रहे हो, सर दर्द ठीक नहीं होगी उससे, आज होगी कल फिर होगी वो। तो जब तक जो डॉक्टर वो क्या करते हैं, जो केमिस्ट और डॉक्टर में यही फ़र्क होता है, केमिस्ट सिर्फ आपको क्या हो रहा है उसी की दवाई देंगे, लेकिन डॉक्टर उसकी दवाई नहीं देंगे, वो किसकी वजह से हो रही है उसकी दवाई देंगे, यही फ़र्क होता है। अब आपको बेसिक बार बार बोलता सीखो सीखो सीखो, तुम बेसिक नहीं करोगे तो क्वेश्चन कैसे कर लोगे, फिर वही क्वेश्चन के लिए बार बार वही कॉन्सेप्ट अलग अलग सीखते जाओगे तो वो कितना टाइम याद रखोगे, उसका सोल्यूशन नहीं होगा कोई। इसलिए बेसिक पे ध्यान दो। ये मैंने बेसिक में सिखा दिया था डेसिमल कितने आएंगे, मैं इसको बिना पहले का आंसर निकाल सकता हूँ, क्योंकि अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा मुझे पता है स्क्वायर रूट कैसे हटता है, पेयर बना के 1 2 3, तो डेसिमल के आगे 3 नंबर रहेंगे, चाहे किसी के साथ भी प्रोडक्ट कर लो। भाई मैं बोलता कोई 3 नंबर वाला प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई 10 है या 20 है या 30 है, किसी से भी कर लो। चलो सिंपल नंबर से मान लो 5 से करना है, क्या इधर डेसिमल है, नहीं है ना, तो डेसिमल के आगे तो भी 3 ही रहेंगे। अब इस 4 का प्रोडक्ट हो रहा है इसके साथ, तो डेसिमल तो 3 ही रहेंगे ना, चाहे प्रोडक्ट आप 1 लाख के साथ कर दो, डेसिमल चेंज नहीं होंगे। तो अब मुझे पता है कि ये 3 डेसिमल बचेंगे आगे, तो कौन सा ऑप्शन है, मुझे नहीं पता कैसे सॉल्व हुआ, लेकिन मुझे डेसिमल से आंसर मिल गया। मैंने बोला था डेसिमल से आंसर निकल जाता है। बाकी सॉल्व कर सकते हो आप, कैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ किसका स्क्वायर है ये, भाई डेसिमल भूल जाओ, ये सिंपल क्या था 81 था भाई, अगर डेसिमल नहीं होता क्या था ये 81 था, बाहर था 4, ये कितना बना आपका 9, 9 चौका कितना होता है 36। अब डेसिमल लगाना था, 3 के बाद डेसिमल लगाना था, आंसर ऐसे निकालना था, लेकिन आपको सीधा डेसिमल देखने से आंसर मिल गया। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा वो डेसिमल ही आंसर दे देगा। मान लो क्यूब रूट का क्वेश्चन आ गया, जैसे ये क्वेश्चन आ गया क्यूब रूट का, यहाँ पे क्यूब रूट है, अंदर लिख दिया मैंने 0.2000027 ऐसे लिख दिया मैंने बोला इसको सॉल्व करो, हालांकि पहले जीरो का मतलब ही नहीं है, एक ही लिख दो, इसको सॉल्व करो। अब इसका अगर आंसर आएगा ना, मुझे इतना दिख रहा है 27 है, खाली पॉइंट नहीं होता, क्या है 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो 3 आंसर आना चाहिए, लेकिन दिक्कत कहाँ होगी, वो लिखेगा 0.33 0.03 0.003, एक ही आंसर होगा। तो अब डेसिमल देखो कितने होंगे, क्यूब में 3 के पे बनता है, 1 और 1 2, इसका मतलब आंसर तो मेरा 3 ही आएगा, लेकिन डेसिमल के आगे 2 नंबर होने चाहिए, ये आंसर है। 4 ऑप्शन बनाएगा वो, एक डेसिमल लिखेगा, फिर 2 का, फिर बिना डेसिमल लिखेगा, तो आपको देखना आंसर कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक में करवा दिए थे, और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। समझ आया यहाँ तक सबको, नेक्स्ट लिखो फिर। आज की क्लास में सिखाने वाला कुछ खास था नहीं, खाली प्रैक्टिस है, और कोशिश करूँगा एक स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाली जो अंडर रूट वाला कॉन्सेप्ट है वो अलग से सिखा दूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 1/2 + 4 2 + 5/3 - 10 / 5 × 2, इसको सॉल्व करो। वन + 4 विदिन ब्रैकेट 2 + 5/3 - 10 / 5 × 2। देखो होता पता है क्या है, बेसिकली जो एक साथ साइन दिखेंगे ना, आपको किस साइन के साथ किसका पहले प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये 5 आप ध्यान से देखोगे तो 2 के साथ भी हो रहा है 5 के साथ, लेकिन पहले किसके साथ करना है ये इंपॉर्टेंट है।
बाकी ब्रैकेट के अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करना है, ये नहीं करना कि ब्रैकेट का पहले इसके साथ सॉल्व कर दो, अंदर वाला पोर्शन अलग से सॉल्व करो फिर ब्रैकेट ओपन करो, ये होता है कॉन्सेप्ट इसका। तो इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ से स्टार्ट करेंगे बताओ? हम कोशिश करेंगे ब्रैकेट वाला अंदर से करें, जो भी डाटा बनेगा फिर प्लस माइनस होना है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि 5 को पहले डिवाइड ही होना है, 10 इसके साथ प्लस माइनस नहीं हो सकता कभी, पहले क्या होगा डिवाइड होगा। तो करते हैं क्वेश्चन, 1/2 प्लस 4, ये कितना बना 7/3, जब ब्रैकेट ओपन करो कितना आएगा 7 चौका 28/3, 1/2 प्लस 28/3, यही हुआ। -10 ब्रैकेट ओपन होगी, यहाँ पे पहले क्या करेंगे डिवाइड करें, पहले मैं सीधा डिवाइड करके लिख रहा हूँ। एक चीज़ होती है यहाँ पे, अगर इस नेगेटिव के बाद ऐसे ब्रैकेट होती ना तो फिर ये माइनस सबके साथ होगा, जो भी आएगा सबके साथ ब्रैकेट ओपन होगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव क्या है 10 को ही करना है, और 10 कौन सा है जो डिवाइड करने के बाद आएगा। देखते हैं, बताओ 10 को 5 से डिवाइड करो कितना आता है 2, इसका मतलब माइनस का 2 मल्टीप्लाई 2। अब भी मैं इसके साथ पहले सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसका मतलब है कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, करना किसको है पहले ये वाले साइन सॉल्व होंगे। अब बताओ किसको करें, अगेन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले, पता चला कैसे आए। अब कैसे करना है इसको, एलसीएम कितना होगा इसका, क्योंकि प्लस माइनस एक साथ कर सकते हो आप, दोनों का एलसीएम कितना 6, और जो भी यहाँ पे देखो 6 से सबको प्रोडक्ट करना है, जब मैं इसको 6 से सबसे प्रोडक्ट करूँगा यहाँ लिखता चला जाऊँगा, इसको किया तो कितना आया 3 प्लस ये कट गया 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई 56, यहाँ पे कितना है 6 के साथ 24। अब क्या 6 को इससे काट सकता हूँ, नहीं काट सकता क्योंकि बीच में क्या है प्लस माइनस। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये मैंने सारी सिखाई हुई है, कौन किससे कटता है कैसे करना है क्वेश्चन सॉल्व क्या होगी, तो ये बार बार नहीं सिखा सकता, अगर अभी भी नहीं आएंगी तो फिर ये क्वेश्चन छोड़ के आ जाना पेपर में। कितना हो गया 59 में 24 निकाल दो, वही 59 में से 24 निकाल दो, नीचे क्या है 6, कितना बचा यहाँ से 9 में 5, 5 में तो 3, 35/6 ये आंसर है। हो सकता है इसको पॉइंटर में लिख दे, 5 पॉइंट समथिंग लिख दे, ठीक है भाई, समझ आया सबको? चलिए नेक्स्ट लिखिए फिर, ये खाली क्वेश्चन आपको करना ही है खाली। देखो क्वेश्चन 6/12 मल्टीप्लाई 8/16 डिवाइडेड बाय 8/24 प्लस 5/4, करो जल्दी से सॉल्व इसको। बताओ सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ से सॉल्व होगा, 6/12 का मतलब 1/2 होता है, मैं सीधा लिख सकता हूँ। देखो दूसरे के साथ प्लस माइनस नहीं कर सकता, लेकिन अपने आप एक नंबर को मैं 5 लिखूँ, उसको देखिए मान लो 5 है डिवाइड बाई 2 है तो मैं 2.5 लिख दूँ, एक नंबर कुछ भी जैसे मर्जी लिखो वो आपकी मर्जी है, जैसे 1/2 तो लिख सकता हूँ, इसको मैंने कुछ किया नहीं, एक ही नंबर है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, मैंने किसी के साथ अभी इसको सॉल्व किया ही नहीं। मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई रहने दो, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई बन गया, ये क्या बन गया, अगर चाहे तो आप काट सकते थे, चलो मैंने नहीं काटा कोई मसला नहीं, अभी काटेंगे, प्लस बिल्कुल कटता है यार, सब कटता है, देखो कैसे कटेगा, पहले एक नंबर तो निपटा दो, ये 3 बना, ये 1/2 बना, मतलब 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5/4, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में सब किसी से कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना बना ये 3/4 बना, बताओ समझ आई, 1 मल्टीप्लाई 3 3, और नीचे 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 1 4। अब दोनों को ऐड करना कैसे करेंगे, यहाँ नीचे 4 है इसके भी, एलसीएम सेम हो तो क्या करते हैं सीधा सीधा लिख लेते हैं, तो 8/4 का मतलब क्या होता है, यहाँ से सिर्फ आपको यही सिखाना था कि पहले किसको सॉल्व करना होता है, बाकी क्वेश्चन टफ नहीं था। लास्ट क्वेश्चन करो फिर मैथ की क्लास खत्म करते हैं। आज की क्लास में कुछ है ही नहीं, अब प्रैक्टिस जब करेंगे उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, प्रैक्टिस में आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ये लास्ट क्वेश्चन आपकी आज की क्लास का, बाकी हम जो प्रैक्टिस करेंगे ना, एक क्लासेस की प्रैक्टिस क्या आएगी इसमें अलजेब्रा, और उसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट होगी वो आपको देखना है, वो आपको ऑनलाइन मिलेगी, मतलब एक रिवीजन हो जाएगा और एक प्रैक्टिस के कुछ नए कॉन्सेप्ट इसमें आ जाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ दिखाना है कि इसको ऐसे करना, आता सब कुछ, आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, पढ़ाने की कोई नीड नहीं खास। तो ब्रैकेट के अंदर वाला कर सकते हैं सॉल्व,
अब यहाँ से कहाँ, इसको पहले करने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। ये वार का मतलब पता है क्या होता है, पहले आप इसको एक नंबर मान के चलो, एक ही नंबर, पहले इसको सॉल्व करना सबसे पहले। ये आ जाएगा आपका 6 प्लस 3 प्लस ये कितना आया 5। अब देखो 7 मल्टीप्लाई 6, इसको सॉल्व करो कितना आया ये, सॉरी शक्तिमान, ठीक है। अब ये कितना आया अभी बताओ, अब बताओ कितना आया, अब कितना आया, 7 पंजा 35 का 3, 7 3 10, 105 आंसर आएगा इस क्वेश्चन में। तो कभी ऐसा बाहर दिख जाए तो समझ आना पहले इसी को सॉल्व करना है, फिर आगे इसके साथ कैलकुलेट करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे स्टार्ट यही से अंदर से ही होता है, ब्रैकेट के सबसे अंदर वाला क्वेश्चन स्टार्ट करो और उसको ओपन करते चले जाओ नंबर के साथ, ठीक है। तो ये बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट होता है मैक्सिमम। अब इसमें सिंप्लीफिकेशन का पार्ट होता है, जैसे आपने नंबर सिस्टम पढ़ा था वो भी एक सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। वहाँ पे आपको बोल दिया कौन सी फ्रैक्शन बड़ी छोटी, वो भी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। कुछ याद है तो बताओ, इसका आंसर क्या होगा, 67/99। इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दो 67, इधर बाहर लिखा, बताओ आंसर क्या होगा। देखो 67 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी है बचा हुआ सारा सब्ट्रैक्ट इधर हो, और नीचे अब डेसिमल ब्रेक होगा, जितनों के ऊपर बार उसका 9 लगता है